नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लड़की बहन योजना से कम 13 लाख और महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। उनके आवेदन जिन्हें उनके बैंक खातों से आधार सीडिंग की आवश्यकता थी लंबित थी और उन्हें 2.34 करोड़ लाभार्थियों में जोड़ा गया। शनिवार को भारतीय सरकार की भारी जीत का श्रेय व्यापक रूप से इस योजना को दिया गया है, जो महिलाओं के प्रति माह 1500 रुपए देती है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इस विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। उनके बेटे अमित ठाकरे तक माहिम विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। अब चुनाव आयोग उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन सकता है। पानी में हवा की दिशा व गति बदलने से वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी से निकलकर बेहद खराब श्रेणी में आ गया है। इससे लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली है। हालांकि अब भी लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन महसूस हो रही है। गुनगुनी धूप निकलने से धूल और स्मॉग की मोटी परत टूट गई है। इस दौरान AQI 318 दर्ज किया गया। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर 2025 में सरकार बनती है तो हम इसे जल्दबाजी के साथ कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो 2029-30 तक बिहार अगर मध्य आय वाला राज्य बन जाता है तो ये बड़ी बात होगी। वास्तव में एक असफल राज्य है क्योंकि यह आज भी सभी विकास मानकों पर खड़ा है। विफल राज्यों की विशेषता यहाँ की आबादी में दिखाई देती है। सपा अपने गढ़ कुंदरकी में इस बार की हवा का रुख नहीं भाप पाई। भाजपा का बोर्ड मैनेजमेंट मुस्लिम मतों तक उसकी पहुंच और सपा की अंतर्कलह से बाजी ही पलट गई। शेख और तुर्कों के आपसी अंतर्विरोध ने भी सपा को नुकसान पहुंचाया और 3 दशक बाद ये सीट भाजपा की झोली में 1.70 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से चली गई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दुनिया भर में उथल-पुथल का दौर जारी है। जर्मनी में सरकार गिरने के बाद अब ब्रिटेन में भी सरकार पर खतरा पैदा होता दिखा है। दरअसल यहाँ एक ऑनलाइन पिटीशन में लोगों ने फिर से चुनाव करने की मांग की। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पिटीशन को 17 लाख लोगों ने समर्थन दिया है। महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। गठबंधन के घटक भाजपा, शिवसेना व एनसीपी में अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। सभी शुरू हो गई। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा की तरफ से सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। रिद्धिमा ने भाई रणवीर की फिल्म एनिमल को लेकर एक बड़ी बात कही है कि एक इंटरव्यू में रिद्धिमा ने सवाल किया गया कि एनिमल और पुष्पा फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं। इस पर रिद्धिमा ने कहा कि अगर उनके दादा राज कपूर जीवित होते तो बेहतर सिनेमा का निर्माण करते। रिद्धिमा यह भी कहती हैं कि दर्शकों का एक वर्ग है जो एनिमल और पुष्पा जैसी फिल्मों को देखना पसंद करता है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बुरी हार का सामना करना पड़ा। झल्लाए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने एमडी की हार का ठिकरा ईवीएम पर ठोक दिया। उन्होंने ईवीएम के हैक होने का आरोप लगाया। अब उनके आरोप पर सियासी विवाद गहरा हो गया है। एक तरफ एनसीपीएससी ने इस मामले में सबूत जुटाने की बात कही, वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने परमेश्वर की तुलना राहुल गांधी से कर दी। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने कहा, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की है, वह दिखता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।